दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम की बहन आखिर कौन थी और भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को श्री राम ने मृत्युदंड क्यों दिया। और साथ ही ये भी जानेंगे कि लंका विजय के बाद हनुमान को राम ने क्या क्या वरदान दिया था। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, लंका विजय के बाद हनुमान को राम ने क्या वरदान दिया। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने परिजनों के साथ बैठे हुए थे। श्री राम हनुमान जी द्वारा की गई सहायता को याद कर बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो रहे थे। वह बोले, हनुमान ने संकट के समय मेरी बहुत सहायता की है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैंने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और अंगद को युवराज बना दिया। आज मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो वर मांगना चाहो मांग सकते हो। हनुमान जी निष्काम भक्ति के साकार रूप थे। उन्होंने श्री राम से विनम्रता से कहा, प्रभु आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझ पर आपकी असीम कृपा है, अब और मांग कर क्या करूँगा। लेकिन श्री राम हनुमान जी को उस दिन कुछ ना कुछ देने के लिए बहुत बेचैन थे। अचानक हनुमान जी ने कहा कि भगवान, आपने सभी को एक एक चरण दिए हैं, क्या आप मुझे भी अपने चरण पद दे सकेंगे। श्री राम कुछ समझ नहीं पाए, फिर भी बोले, तुम्हें कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी बोले, मैं इन 2 चरणों की हर क्षण सेवा करता रहूं, यही वरदान चाहिए। श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने श्री हनुमान जी को गले लगाकर यह वरदान दिया कि जीवन भर मेरी सेवा करते रहोगे। और फिर बाद में कहा, तथास्तु। नंबर 2, लक्ष्मण को श्री राम ने क्यों दिया प्राणदंड। जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन गए, एक दिन यम देवता चर्चा करने श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूरा करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आप मृत्युदंड देना पड़ेगा आपको। भगवान राम ने यम को वचन दे दिया। राम ने लक्ष्मण को ये कहते हुए गेट पर खड़ा कर दिया कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर दरवाजे पर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कह डाली। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राम की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के साप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को उस ऋषि के साप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही माना जाता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली और यमधाम को पधार गए। नंबर 3, भगवान श्री राम की बहन आखिर कौन थी। भगवान श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक बहन भी थी। दक्षिण रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम उनके 3 भाइयों की बहन का नाम शांता था। शांता 4 भाइयों से बड़ी थी। वह राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के थोड़े ही दिन के बाद उन्हें अंगदेश के राजा रोमपद ने गोद ले लिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। शांता के बारे में 2 कथाओं का उल्लेख भी मिलता है। पहली कथा के अनुसार अगर देखें तो भगवान श्री राम की मौसी यानी कि कौशल्या की बहन वर्षणी निसंतान थी
तथा एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन निभाने के लिए शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वे अत्यंत सुंदर भी थी। दूसरी कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को बरसणी को दान कर दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये तीनों जानकारी आपको कैसी लगी कि लंका विजय के बाद राम ने हनुमान को क्या क्या वरदान दिए, राम के भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे मिला और भगवान श्री राम की बहन कौन थी। ये तीनों जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।